आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम 6वें चैप्टर से शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी में हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। पहला का जो पहला है, क्या कह रहा है? श्रेया की माँ उसे आलू खरीद कर लाने को कहती है। आलू के मापन की इकाई होगी लीटर, किलोग्राम, मीटर या वाट। इसका जो आंसर क्या होगा वो हमारा किलोग्राम आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? सेकंड, बिजली की खपत जानने के लिए मात्रक का उपयोग करेंगे लीटर, किलो, मीटर या वाट। इसका जो आंसर क्या होगा हमारा वाट हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? सौम्या ने श्रेया को कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश हुई है। बारिश को मापने का पैमाना है मिलीमीटर, मिलीलीटर, मिलीग्राम या मिनट। इसका जो आंसर क्या होगा हमारा तीसरे का मिलीग्राम हमारा होगा या क्या होगा? इसका जो आंसर हमारा है मिलीलीटर होगा, मिलीग्राम नहीं होगा, मिलीलीटर होगा। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक। अब चलिए देखिए चौथा क्या है। चौथा है, राजू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने राजू को बताया कि उसे बुखार नहीं है क्योंकि उसके शरीर का तापमान है जो सामान्य तापमान है अ, ब, स या द। इसका जो आंसर होगा हमारा स हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है सौम्या की गाय प्रतिदिन 10 डैश 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 दूध देती है अ, प, स या द। इसका जो आंसर क्या है हमारा हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही जोड़ी को बनाइए। चलिए हम इसको बना लेते हैं एक बार। देखिए पेन की लंबाई किस में नापते हैं? तो पेन की लंबाई जो है वह सेंटीमीटर में नापते हैं। ओके। तेल किस में नापते हैं? तो तेल हम लीटर में नापते हैं। समय सेकेंड में और चावल ग्राम में नापते हैं। ये हमारा हो गया। चलिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को उनसे चर्चा कीजिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चर्चा करने के लिए। अब जो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। देखिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं। कमल का पौधा क्या है? मरुस्थलीय, जलीय, अस्थलीय, इनमें से कोई नहीं। जो कमल का पौधा है वह क्या है हमारा जलीय में आता है। किस में आता है? जलीय में। जामुन का डैश 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 होता है क्या? लता, झाड़ी, वृक्ष या शाक। तो इसका क्या होगा स हमारा वृक्ष हमारा होता है। शाक का उदाहरण है क्या? गुलाब, पीपल, घास, द, लौकी। इसका आंसर जो है वो हमारा हमारा आंसर सब गुलाब सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वे अपना भोजन दूसरे पौधों से लेते हैं। उन पौधों को कहते हैं मृतपोषी, स्वपोषी, परजीवी या कीटभक्षी। इसका जो आंसर होगा वो हमारा परजीवी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट आ गया। मगरमच्छ एक उभयचर प्राणी है क्योंकि वह स्थल पर रहता है। स्थल और जल और स्थल दोनों में रहता है, जल में रहता है और जल और स्थल दोनों में नहीं रहता है। चौथे का क्या होगा? तो वह हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। जल और स्थल दोनों पर रहता है, सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? फैल कर चौड़ी हो जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, पत्तियां अधिक संख्या में होती हैं। तो मरुस्थलीय पौधों क्या होते हैं? वो पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। ये आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं जीवों को आकर्षित करने के लिए, पानी की हानि को रोकने के लिए, पानी को अधिक सोखने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर होगा वो हमारा वो आंसर सही हो जाएगा कि पानी की हानि को रोकने के लिए आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मृतपोषी का उदाहरण है अमरबेल, कुकुरमुत्ता, कलश पादप, नागफनी। इसका जो आंसर क्या होगा वो हमारा कुकुरमुत्ता हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूरज के फूल हमेशा सूर्य की ओर उन्मुख होते हैं क्योंकि और सूर्य के आकर्षण के कारण ब फूल के द्रव के श्रवण के कारण
सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, छुई मुई के पौधों को हाथ से छूने के बाद बंद हो जाता है, दहाता है क्या, प्रचलन, संवेदनशीलता, वृद्धि या प्रजनन। तो संवेदनशीलता हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है गोंद पौधे का क्या पदार्थ है, प्रदूषक, अपशिष्ट, पोषक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर क्या होगा हमारा, तो अपशिष्ट हमारा आंसर, हमारा वो आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहले का फर्स्ट, पौधे के प्ररोह तंत्र में शामिल नहीं होता है तना, पत्तियां, फूल या जड़। इसका जो आंसर क्या होगा हमारा, हमारा जड़ आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकंड है, दूसरा है पुष्प के मादा जनन अंग को कहा जाता है परागकोश, स्त्री केसर, पुंकेसर या परागकण। इसका जो क्या है स्त्री केसर हम कहते हैं, वह हम कहते हैं। चलिए तीसरा है पुष्प का डैश 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 भाग रंगीन होता है क्या, बाह्य दल, दल, पुंकेसर या स्त्री केसर। इसका क्या होगा, तो इसका जो है हमारा वो आंसर हमारा सही हो जाएगा, दल आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे, पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है वह क्या कहता है, तना, जड़, पत्ती या फूल। तो चौथे का क्या आंसर होगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, ये जड़ आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप सब देख रहे हैं ये 6, 7, 8 के क्वेश्चन हैं जो आपके जो कोई भी क्वेश्चन बनते हैं वह इन्हीं 6, 7, 8 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अतः आप इन सभी क्वेश्चनों को हल्के में ना समझें। पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है कहता है प्ररोहतंत्र, जड़तंत्र, तंत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन बना है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होता हमारा आंसर हमारा जो है प्ररोहतंत्र हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पौधे के जड़ तंत्र का कार्य है पानी का अवशोषण करना, फूल पत्ती का निर्माण करना, फल का निर्माण करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, पानी का अवशोषण करना होता है। ठीक, इसका जो आंसर हमारा इसका आंसर और हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, चना और मटर के पौधों में जड़ होती है, मूसला, रेशेदार, कभी मूसला कभी रेशेदार, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो हमारा मूसला हमारा आंसर हमारा और हमारा सही आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा है चना और मटर के पौधों में जड़ होती है, मूसला, रेशेदार, कभी मूसला कभी रेशेदार। हम तो इसे देखें अभी को। अब कह रहा है घास में होती है रेशेदार जड़, मूसला एवं रेशेदार दोनों, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका क्या होगा, तो 8वें का देखिए जल्दी, 8वें का क्या होगा, तो रेशेदार हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर की तरफ। अब कह रहा है वयस्क व्यक्ति के दांतों की कुल संख्या होती है, तो क्या होती है, 40, 30, 36 या 32। इसका जो आंसर होगा वो हमारा 32 आंसर सही आंसर हो जाएगा। दो आंसर हमारा सही आंसर हो गया। अब है रवि अमरूद खाने के लिए किस दांत से काटेगा, रत्नक, कृदंतक, अग्रचौड़क या चौड़क। इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो इसका जो होगा सेकंड है रवि अमरूद खाने के लिए किस दांत से काटेगा, रत्नक, कृदंतक, अग्रचौड़क या चौड़क। इसका जो आंसर होगा वो हमारा, अच्छा सोच रहे हैं, वो ही होगा हमारा कृदंतक आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्वाद कलिका होती है दांत में, मसूड़ों में, जीभ में, इनमें से कोई नहीं।
तो क्या होगा इसका, इसका जो है वह हमारा जीभ में आंसर हमारा सही 100 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वाद कलिका का कार्य है। सूंघने स्वाद के लिए, सूंघने और स्वाद दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा स्वाद के लिए आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा के ऊपर की ओर दिखाई देने वाली वाहिनी है। शिरा, धमनी, शिरा और धमनी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा, तो हमारा शिरा हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि धमनी का कार्य है रक्त को अंगों से हृदय तक लाना, रक्त को हृदय से अंगों तक लाना, रक्त को हृदय से फेफड़ों तक लाना, या दो है कार्य निश्चित नहीं है। इसका क्या होगा, चौथे का हमारा है रक्त को हृदय से अंगों तक लाना आंसर हमारा हो जाएगा। हमारा वो आंसर हमारा जो है वह आंसर हमारा सही आंसर है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से लाए जाने वाला रक्त होता है ऑक्सीजन युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वह कार्बन डाई युक्त हमारा आंसर हमारा वो आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अपने समान जीवों को पैदा करना कहलाता है उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या प्रजनन। इसका क्या होगा, हमारा प्रजनन आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब कह रहा है हमारे शरीर में संवेदी अंग का भाग है क्या, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या श्वसन तंत्र। इसका जो है वह क्या होगा, हमारा तंत्रिका तंत्र हमारा आंसर हमारा सही हमारा 100 आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब चलो नेक्स्ट सही उत्तर चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। घूमते हुए पंखे की गति होती है अ, ब, स या द। इसका जो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हमारा घूर्णन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि घूमते हुए लट्टू की गति होती है अ, ब, स या द। इसका आंसर क्या होगा, वह हमारा घूर्णन ही होगा, हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। घड़ी की सुई की गति होती है अ, ब, स या द। इसका क्या होगा हमारा, तो इसका क्या होगा, आवर्ती हमारा वो आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि मंदिर की घंटी लटकी हुई में गति होती है वृत्तीय, दोलन, रेखी या सपेल। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका जो आंसर हमारा होगा वो हमारा दोलन गति हमारा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। रखी हुई फुटबॉल को गतिशील बनाने के लिए उस पर लगाना पड़ता है क्या, गति, बल, घर्षण, इनमें से कोई नहीं।